नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज जब इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 1030वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना है, मैंने देखा है कि 2 4 5 वर्ड्स ही आप पढ़ते समय आप जो है हिचक के जाते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता। सबसे बड़ा कारण क्या है मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, 5 लेटर वर्ड जो कि एम सूर्य है वो भी है। और साथ ही दोस्तों अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो टेक्स्ट भी मिल जाएगा, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। साथ ही दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में पूरी जानकारी, वर्णमाला के ऊपर जानकारी। दोस्तों सबसे पहले नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात जरूरी है और उसके बाद सीधा हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड पे। देखिए क्या है अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। पहला सवाल, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लोग समझते हैं कि ABCD, नहीं, एक्चुअली ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन लोग बोलते कहाँ हैं। बस बोलते हैं ABCD आती है क्या, ऐसा नहीं बोलते अल्फ़ाबेट आती है क्या। अब देखिए अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर, A से Z तक जो है इसमें 26 लेटर है। ये जो 26 लेटर है, इंग्लिश की जो अगर कह सकते हैं चाबी, DNA जिन या जो जीन है हमारा बॉडी का, उसी तरह ये इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश का जो है कह सकते हैं DNA है। तो इसके बिना तो होगा नहीं। अब तरह तरह के हैं। आपको ये मैं बताऊं कि ये 26 लेटर को कितने आप तरह से घुमा घुमा के पढ़ सकते हैं। पढ़ दीजिए दोस्तों, आप नहीं समझ में आएगा क्योंकि अगर आप नहीं जानते, अगर एक भी गलती हो, देखिए 64 नहीं, अब जो है 67 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, 67 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसी उच्चारण की वजह से, खासकर आपको सबसे ज़्यादा परेशान जो करता है वोवेल, डबल ओ के साथ एक और बढ़ा लीजिए। और ये उच्चारण करने का कुल तरीका जो है तो 27 तरह से है। ठीक है, 27 तरह से। और जाहिर सी बात है 27 जो ये है और 21 जो है इसका उच्चारण 41 तरह से होता है। अब कितना आप जानते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप उतनी इंग्लिश बोलेंगे। दूसरी बात ये तो है उच्चारण, लेकिन एक और सबसे बड़ा फैक्टर है इंग्लिश को नहीं पढ़ने में, वो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड। एक जुगाड़ मैंने दिया है, जुगाड़ मैंने तलाशा है पार्ट्स ऑफ वर्ड को। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश तेज़ी से पढ़ने में मदद करेगा। भले ही आप कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या आप फंस रहे हैं या लंबे लंबे लेटर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये पढ़ने में मदद करेगा। दूसरी बात, आप एक बार जब ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेंगे ना, तो स्पेलिंग की झंझट, जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं ना, वो भी नहीं। एक बार सुनने के बाद आप लिखेंगे, अगर समझ गए तो, याद कर लिए तो। ये है। दूसरे जो वर्णमाला, हिंदी व्याकरण की सोच लीजिए, ये है कुंजी, और इसके जो है स्वर और व्यंजन। अब भाई हिंदी तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है हिंदी स्वर 14 होता है और व्यंजन जो है 36 होता है। अब ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है स्वर, वोवेल और स्वर जो है या कॉन्सोनेंट व्यंजन जो सिमिलर है। वोवेल सारे स्वर में मिलेंगे, कॉन्सोनेंट सारे व्यंजन में मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका अंग्रेजी ये जानना जरूरी है। अभी ये क्यों जानना जरूरी है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में हमारे हिंदी शब्द जो है वो भला आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। क्या किसी का नाम रवि रहे तो क्या अंग्रेज लोग जब आए थे तो सन बुलाते क्या है? किसी का नाम अगर रह जाए पवन तो क्या बुलाते, एयर बुलाते क्या, है ना। किसी स्थान का नाम अगर रहता दिल्ली तो क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है दिल्ली बुलाएंगे, लेकिन वहाँ तो बदल गया है, सो दिल्ली को दिल्ली कहते हैं। तो अंग्रेजों ने यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दिया, दिल्ली। हालांकि दिल्ली भी एक नाम पहले दिल्लवी करके था, तो वहीं से यह नाम आ गया है, तो ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली, अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? बिहार लिखने के लिए क्या करेंगे? बंगाल लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ भी डिफरेंट कन्फ्यूज़न है। पंजाब, हरियाणा, मतलब जितने सारे राज्य, बॉम्बे, ये सब लिखने के लिए तो आपको ये स्वर और व्यंजन का ही उपयोग करना पड़ रहा था, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इसके आधार पर पूरे आप किसी भी जगह किसी भी शब्द को आप लिख सकते हैं अगर जिसका उच्चारण जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब दोस्तों मैं बात करूँगा, पहले ही आप जो वर्ड्स होते हैं उनको देख लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देखिए तेज़ी में चलेंगे। तो ये रहा दोस्तों वर्ड्स। यहाँ पर अब जो है 6 लेटर हो गए हैं, 6 लेटर वाला मैक्स। मैक्स कैसे पढ़ना है इसको समझिए अच्छे से। माइंग,
मशाई, मासेस, मातजे, माजे, है ना, मावीज। इसको पढ़िए। ये जो है दोस्तों पूरी दुनिया में बोले जाने वाली वर्ड्स हैं, और जाहिर सी बात है जब ये वर्ड्स आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आए कैसे पढ़ाता है। पूरे दुनिया में बोले जाने वाली वर्ड्स हैं, इसका गारंटी है, आप खोज भी सकते हैं। मावेला, मैबेंस, ये सब इसलिए क्योंकि क्लैरिटी होती है वॉवल्स का क्या खेल है पूरी दुनिया में, आखिर ये जो वॉवल्स हैं इसका क्या यूज़ है, कैसे जो है पूरी दुनिया में राज कर रहा है इंग्लिश आज। ये कौन लोग जो हैं जो इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। मेबिज, मेबिज, मेबिज भी सिर्फ हमारे साथ बोलते रहें, क्यों कैसे ये मैं बताऊंगा कैसे उच्चारण है। मेबिज, एक के बाद ई आया, एक के बाद यहाँ पर तो ई नहीं आया लेकिन यहाँ भी ए ही उच्चारण हुआ। मे मावेयर, मावेयर, मको मकाका। नेक्स्ट देखिए मैकल, मैकल्ड, फिर देखिए मैकल्स, मैककॉम, मैकॉम, मैकॉन्स, मैकॉन्स, मैकॉम्ब, मैकॉन्स, मैकोया, मैकॉम्स, मैकॉन्स, मैकोया। कितना इजी है। उसके बाद सो देखिए यहाँ मैक्रॉन, मैक्रॉन के बाद है सो मैक्रॉन, मैक्रॉस, मैक्रॉस, मैक्रॉस के बाद है मैक्युला, मैक्युला, मैक्यूल, मकुशी। अब ये मकुशी जो है चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है, चाइनीज़ वर्ड है। मैडाफो, मैडम, मैडम, मैडम्स, मैडेज, मैड कैप, मैड कैप के बाद है मैडेड, मैडेड। उसके बाद तो है मैडेन, मैडर, मैडर के बाद है मेडेफाई, मेडेफाई, मेडेफाई। लोग मेडिफी भी पढ़ सकते हैं लेकिन मेडिफाई। माडेज, मैडर्स, मैजेस, मैडिवा। नेक्स्ट देखिए मैकैको, मैकाव्स, मैकक्स, मेसर्स, मेचेन, मेचर, मेचेस, मशीन, मैकोस, मैसिंग, मैग्ड, मैकेम। ये रहा दोस्तों, आपने देखा इसको कैसे पढ़ना है। और दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए वहाँ पर वहाँ किस तरह से उच्चारण हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए मैडियन, मैडमैन, मैडमेन, मैडनेप, मैडुरा, मेलीड, मेनाड, मेसिस, मेसिस, मेजिस, माफिया, मैफेल, मैफियस। नेक्स्ट देखिए मैफिक्स, मैफिक्स, मैफ्टेड, मैफ्टर, मैफ्टर, मैगनस, मेगेंस, मेगेंस, सॉरी मैगनस नहीं मेगेंस, मैगर्स, मैगेट्स। उसके बाद मैगवीज,
मेगर्स, मैग्ड, मैगिड, मैगी, मैगिस। नेक्स्ट है मैगट, मैजियन, मैजिक, मैजिक्स, मैगिट्स, मैगिल्प, मैगिन्स, मैगीज्म, मैग्लेव, मैगमस, मैग्नेस, मैग्नेट, मपूतो, मैकिस, मैकिश। नेक्स्ट है मरावी, मराका, मरेज, ये इसको एज बोलते इसलिए जा आ गया मरेज, मैनकैड, मैनकस, मैनकेस, मैनकीन, मैग्नन, मैग्नॉक्स, मैग्नम। तो दोस्तों ये था, आपने देखा 98, जी हाँ 98 वर्ड्स आपने देखे जो देश दुनिया में बोले जा रही है। और इसका का इस उपयोग ये है कि जो वॉवेल्स है उसका कैसे पढ़ें। एक तो हेजिटेशन दूर हो जाएगा, समझ में आएगा टेंटेटिव वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल्स पे पकड़ बनाइए। वॉवेल्स का पकड़ अगर आपके पास है तो कोई भी वर्ड्स आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ए को कितने तरह से पढ़ते हैं, किस किस तरह से पढ़ते हैं। तो ए को दोस्तों 4 तरह से पढ़ते हैं और जो है इसको अ, आ, ए और ए पढ़ते हैं, इसके अलावा नहीं। ई को कितने तरह से पढ़ते हैं और किस किस तरह से, तो ए को जो है भी 5 और अ, आ, ई और ए पढ़ते हैं। उसके बाद आई को भी दोस्तों 5 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, ई, आई। ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, ओ। और यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, यू। और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है, अ, आ, ओ। देखिए एक तो क्रम है, ए के बाद ही ई आता है, उसके बाद आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू लास्ट में आता है, आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में। और डबल ओ एक संयुक्त टाइप का है। तो ए ई आई ओ यू इस तरह से याद रखिए। अब देखिए अगर मिडल, देखिए मैं हिंदी लिख देता हूँ, जो वर्ड्स मैंने लिखा है उससे समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर क्या लगा हुआ। मिडल है ये, यहाँ ये देखिए मास लिखा हुआ है, ये मेड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैन लिख दिया गया है, मैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाटर लिखते हैं, वाटर, पेन, पीस। जो वर्ड्स लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी सिंपल तरीके से ताकि पता चले। पिन, टायर, सर्कल, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम, अबाउट, प्रूव, टून। देखिए बट, ब्यूटी बट होता है, ब्यूटी बट, ब्यूटी पुट, और TUN, ट्यून। उसके बाद SWN सून होता है, और फ्लड, और ये हो गया तो फ्लोर। तो ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं समझिए अब से। अगर ए को यहाँ ए नहीं पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते तो गलत हो जाता ना, मेडाल या मेडास या मेडल, ऐसा तो नहीं पढ़ते। मेडल यानी ए को आ पढ़ा गया है, ए को आ पढ़ा गया, मेडल। यहाँ पर ए को आ पढ़ते तभी तो मास उच्चारण हुआ। यहाँ पर ए को ए पढ़े तो तभी तो मेड उच्चारण हुआ, मे। यहाँ पर ए को ए पढ़ तभी तो मैं उच्चारण, मैड। उसके वाटर में देखिए आ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, ई के बाद टी के बाद ई है, उसका उच्चारण अ के रूप में, ट, और वाटर। पी एन पेन, ई का उच्चारण जो ए के रूप में हुआ है, पीस में बड़ी ई का उच्चारण जो बड़ी के रूप में हुआ है, पी सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। पीन में छोटी ई का उच्चारण आई के रूप में, और टायर में आई का उच्चारण टायर, आई के रूप में। उसके बाद सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फिर देखिए सम, SOM, सम, स में अ है तो अ है यहाँ सम। अबाउट में बी में आ है तो आ है अबाउट,
टू में ऊ हो गया, देखिए यहाँ पर ऊ भी है, और टोन में ओ है तो ओ भी है। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, अ, बी इसके बाद अ है, बट बट। ब्यूटी पुट, पी के बाद ऊ है, प का दू है तो पू हो गया पुट, बट, और ये पुट हो गया। ट्यून में देखिए यू है, ट्यून। फिर देखिए एस डबल सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ, है ना, ओ के रूप में, डबल ओ का। तो इस तरह से दोस्तों ये वर्ड्स हैं। और समझिए अब देखिए मैं बात करूँगा कि कैसे 64, अब देखिए 64 पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह वर्ड, इंग्लिश वर्ड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ एक वर्ड TURE को, यहाँ मैं ले लूँ, इसको मैं पढ़ूँगा चर, ठीक है, चर, ये चर पढ़ा जाता है। तो अब क्या देखिए वर्ड्स ले लेते हैं, NATURE, क्या पढ़ेंगे, नेचर, है ना, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर, CAN, डेचर, कितना इजी है, कैंडिडेचर। तो ये दोस्तों ये क्या है, चर, जाहिर सी बात है, चर चर चर। ये जो दोस्तों चर है ये बार बार रिपीट हो रहा है हर एक वर्ड में, तो ऐसे तो लाखों वर्ड मिल सकते हैं ना, तो यही पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें और पार्ट हो गया, कैन, एक भी पार्ट हो सकता है, कैन भी एक पार्ट हो सकता है, अब बहुत सारे मिल जाएंगे और भी बहुत सारे पार्ट। तो 64 पार्ट्स वर्ड को जब याद करेंगे तो इतना तो पता चलेगा ना कि ये नेचर है। तो नेचर, नेचुरल, अब नेचुरल लिखना है तो क्या कर देंगे, नेचुरल, इसमें अल भी पार्ट है और चर भी पार्ट है, तो नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया। तो चले बात करते हैं अब वापस इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ये रहा 64 पार्ट्स वर्ड। अभी देखिए पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका बहुत जरूरी है। अब देखिए ये TURE है, इसको चर पढ़ा जाता है। अब यहाँ है ना चर, यहाँ पर देखिए एक और लेते हैं, CU में कम है, इसको यहाँ कम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर, ER पर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है T का टर हो गया, कंप्यूटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर जो लिखा है उसका उच्चारण के। मैंने देखा है कि ये पढ़ने में, इस लाइन को पढ़ने में कभी कभी लोग जो है जिनको पढ़ने भी आता है वो जो है 10 से 15 मिनट लगा लेते हैं इन वर्ड्स को पढ़ने में। उनका कहना है, मैंने देखा कि भाई आखिर क्या परेशानियाँ हैं। तो परेशानी ये है कि कहते हैं कि ये आपने तो बताया ठीक है, लेकिन कई पार्ट आ जा रहे हैं, अब इधर से याद करें उधर से याद करें। तो पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहले याद कर लीजिए, याद कर लेंगे, याद करें, उसके बाद जब पढ़ें, और उसके बाद इधर उधर से नहीं कुछ होगा। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कि EN है, TIL है, पार्टी है, तो EN को N बोलते हैं, S लगा तो सेन हो गया, TL को CL बोलते ही हैं, TUL को चुअर बोलते हैं, प्रोविजन है, PR प्रो है, ऐसा को सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, यहाँ पर सन बोल के देखेंगे, जन बोल के देखेंगे। तो ऐसे पहले याद कर लीजिए 64 पार्ट्स वर्ड को, जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जी दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बहुत जरूरी है, बहुत ही बेसिक है। अगर आप ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, जो कि 3 स्लाइड मिलाकर है, याद करते हैं तो इंग्लिश बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जब भी किसी को बता दिया जाए कि भाई लिख दीजिए, पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड लिख के देखें, किसी से कहें कि भाई बोलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो याद आप कर चुके हैं उसको लिख के देखिए। जब लिखने आ जाए तो फिर आप किसी वर्ड्स में टेक्स्ट को पढ़िए, देखिए कितना ईजी होगा पढ़ना। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया। और करके देखिए प्रैक्टिस, गारंटीड है। बड़े बड़े शब्द भी जो है, इस तरह के लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स भी जो है आप यूँ पढ़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए, लिख देंगे आराम से, तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलें अब देखते हैं दोस्तों आज के टेक्स्ट के ऊपर देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है, उन्हीं सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद कर लेंगे तो आने वाले जब रोज़ अगर नहीं भी आप कहीं से टेक्स्ट ले रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। बहुत सारी ऐसी बात है कि आप समझते ही नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप एक तरीका समझ जाए पढ़ने का तो फिर पढ़ना कौन सा बड़ी बात है।
आप बच्चे नहीं हैं कि भाई आपको समझाने के लिए बहुत बार बार बोला जाएगा, हालांकि बच्चे भी समझ चुके हैं, लेकिन आपसे मैं उम्मीद लगाता हूँ कि भाई आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। सीखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जब कमेंट्स आता है कि मैंने सीखा, और आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अब देखिए ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, रोज़ टेक्स्ट टाइप करते हैं दोस्तों आपके लिए, और टेक्स्ट वर्ड्स बहुत सारी बातें जो कि बनी रहती है आपके साथ, आपको सिखाने के लिए रहती है। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लेके, और जाहिर सी बात है वर्ड्स भी आपको रोज़ बदल बदल कर आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे अब देखिए मैं बता दूं कि टी एन को सन बोलते हैं, तो ये सन है एक पार्ट है, कम भी एक पार्ट है ना। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, ये भी एक पार्ट है। ई एन टी क्वेंट बोलते हैं तो ये भी एक पार्ट है। देखिए साइन को जन बोलते हैं, यहाँ टेलीविज़न जन पढ़ा गया, तो भाई जाहिर सी बात है ना कि पाठ है तभी तो। अब चलिए सबको पढ़ के देखते हैं, जहाँ जहाँ जो दिक्कत है वो मैं सर्कल करते चलूँगा ताकि आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखना है। दोस्तों जैसे देखिए आई को यहाँ पर जो है आई लिखा हुआ है, आई तो आई को आई पढ़ते हैं, इसलिए एफ से के साथ लगा तो फाइंड आउट द नेम्स, ए के बाद ई है, एस से लग गया तो नेम्स ऑफ द कंट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, इज कंट्रीज, कनेक्टेड, टी रिकोटेड बोलते हैं, कनेक्टेड बाय इंडियन एयरलाइंस, एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रिच ऑफ द कॉमन, कम होता है हालांकि लेकिन कॉमन यहाँ लग लिया गया, कॉमन पीपल, इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न, ई अर्न को अर्न टी के साथ लगा है तो टर्न हो गया, तो अर्न को याद रखिए, ईस्टर्न स्टेट्स, एक के बाद ये स्टेट्स दैट स्पेशल पी आर प्रोविजंस आर मेड, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण फिक्स एक रूप में हुआ, टू एक्स, ई एक्स को एक बोलते हैं एक्सटेंड, टू एक्सटेंड द सर्विसेज, ई आर को आर एस लगा तो जर, सर्विसेज टू द कॉमन पीपल, कम्युनिकेशन, सन है कम्युनिकेशन एवर सेंस, humans appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communications is far easier without physical movement of development of the communication and mass communication including television, radio, press, ये बोलते हैं press, films etc are the major means of the communications in the country. The Indian postal network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications, card and envelopes are considered first class mail and are airlifted between स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। दोस्तों यही तरीका है पढ़ने का, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर इस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। तो पार्ट्स वर्ड को आप तोड़ कर पढ़ना सीखें, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट करिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे जो है कुछ चीज़ जो है आपको समझने हैं, वो अब समझने का चीज़ है, लास्ट में प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं, अल्फा वॉवेल्स के बारे में बात किया, जिसमें कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, जो बचता है सारे कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ कॉन्सोनेंट है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 है। खासकर यहाँ टी वाले पे ध्यान देना है, सी वाले पे ध्यान देना है, आर पे, एक्स पे, है ना, जी पे, डी में ज पर, एस को, ये सब ध्यान देना। बाकी चीज़ अब यहाँ पर आसानी है, बाकी आसान है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे
सी से क्या होता है, स, लोग स पढ़ने लगते हैं। अब दिमाग में रखना चाहिए कि सी को स भी बोलते हैं, सी को क भी बोलते हैं। सी को स पढ़ते हैं, गलती है ना, सी को सी भी पढ़ने लगते हैं, गलत हो जाता है। अब हर वर्ड में अलग अलग उच्चारण, जैसे देखिए CAR कार होता है, लेकिन CIRCLE में CI को स पढ़ते हैं, स। तो स कब पढ़ते हैं, जब सी के साथ आई आए या सी के साथ जब ई आए तब सी को स पढ़ते हैं, याद रखिए। इसको सर्कल पढ़ते हैं। या पुलिस देखिए, पुलिस, पुलिस में सी को स बोलते हैं, पुलिस, है ना। अब जैसे ड द तो बोलते हैं, जैसे DOG डॉग, डॉग, डॉग है ना, द भी बोल देते हैं कहीं कहीं। अब लेकिन रह जाए इस तरह से, जैसे GRADUATE ग्रेजुएट, तो डी को तब जा बोल रहा है, ग्रेजुएट। जी को अब यह एक और वर्ड ले लीजिए, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, इसमें डी को भी ज बोलते हैं। अब देखिए जी को ग अजा दोनों बोलते हैं, जैसे देखिए LOG लॉग, जी को ग या बोल रहे हैं, ग। अब एक वर्ड और ले लेते हैं गॉर्जियस का, GORGEOUS, पहला जी ग और दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण हुआ, गॉर्जियस का, है ना। टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं। कैसे च बोलते हैं, तो टी के साथ जब यू रहे तब टी को च। अब जैसे मैंने बोला भाई, एक मैंने लाइव किसी को बताया, समझाया कि नेचर लिखा हुआ था, मैं पढ़ा कि इसको चर पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये इसको चर पढ़ते हैं, तो वो मेरा जो है उन्होंने मेरा मुंह देखा कि भाई चर इसको कैसे पढ़ेंगे, TU है तो चर कैसे पढ़ेंगे, गलत लिख दिया है, चर कैसे पढ़ें, टी है। तो मैंने बताया TU को च पढ़ते हैं, आप बस इतना याद रखिए। तो जैसे अगर याद रखते हैं TU को च पढ़ते हैं, तो अगर मैं लिखता हूँ TURE, तो क्या यहाँ पर नेचर नहीं है। तो अगर नेटूरे पढ़ेंगे तो क्या आप लगता है नेटूरे कोई वर्ड्स होता है, आप खुद लगा कि नेचर सही है। तो TURE चर होता है, TUL चुअल होता है ना। उसके बाद TION सन होता है, सन्नेसन एक्शन फेस, है ना। TIAL CL होता है, तो ये इसेंशियल कॉन्फिडेंशियल से वर्ड्स बन जाते हैं। TIACA भी होता है। तो ये सब चीज़ है, याद रखना। जैसे एक्स को एक्स बोलते हैं, फॉक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं। वर्ड मीनिंग जब ये एक्स हो तब भी एक्स को एक्स बोलते हैं, और एग्ज भी बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आप जब देखेंगे, जैसे एग्जाम, ई एक्स को एक्स बोला गया, या एक्सक्यूज, ई एक्स को यहाँ पर क्या बोला गया, एक्स बोला गया। बाकी क के लिए तो सी, क के लिए के तो है, लेकिन क, जैसे यहाँ सी से भी क, CS से भी क, के से भी क, CK से भी क, क्यू से भी क, QUE से भी क। कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, ये सब वर्ड्स आते हैं। आर्को ड़ से भी, ड़ के लिए भी आर लिखते हैं हिंदी में, इसको स बोलते ज बोलते हैं। ES से भी ज होता है, जैसे सूज लिखते हैं। ये सब चीज़ है ना। अब चलिए दोस्तों, ये जो आपने देख लिया, अब देखिए कि हिंदी के शब्दों कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी के शब्द नहीं लिखने आ रहे, तो कैसे लिखेंगे इसको समझिए। ये जो है सारा आप याद कर लीजिए। पहले तो मैं यही कहूँगा, याद करिए, याद करेंगे तभी सीखेंगे, याद करेंगे तो सीखेंगे। जैसे ये मात्रा चिन्ह आ का ह में कुछ नहीं होता है, जैसे द में कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आकार में देखिए, य में आकार है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का, बड़ी उकार का, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। जैसे कृपा लिखते हैं, है ना, ये री देखिए, एक आर के देखिए ये है, जब यहाँ करे में यहाँ एक आर है। ऐ के लिए दो ऊपर होता है, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये हो गया, चंद्र बिंदु होता है, अन यहाँ भी है, और अ के लिए ये हो गया। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए व्यंजन को भी याद रखना। व्यंजन की संख्या है 36, और सभी के सभी क ख ग घ अंगा जो देख रहे हैं, सभी में जो है हलंत लगा। इसका मतलब है कि सभी आधे अक्षर हैं। नीचे इंग्लिश जो लिखा हुआ वो भी आधे ही समझिए। अगर सिंगल ऐसे लिख दिया हिंदी के शब्दों के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो आधे अक्षर के लिए लिखे गए हैं, है ना। जैसे लिख दिया जाए, मान लीजिए किसी का नाम है, क्या नाम ले लें, ताकि इसमें जैसे सत्य लिखा हुआ, सत्येंद्र, सत्येंद्र, इसमें मान लीजिए सत्य में लिख लिया, इसका अंग्रेजी करना है तो SATYA। तो टी इसका मतलब त जो है लिखा हुआ, अगर इंग्लिश सिर्फ लिखा हुआ, इसका मतलब कि त आधा है, तो इस तरह से आधा होगा। बाकी स पूरा है, या पूरा है। तो यह है दोस्तों, किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, तब एक अक्षर बनता है, और अक्षरों के समूह को जो है सो वाक्य कहते हैं।
अक्षर के समूह को वाक्य कहते हैं। तो देखिए अक्षर जो है 20 अक्षर तक जोड़कर जो है एक वाक्य नहीं, अक्षरों के समूह को जो है शब्द बोलेंगे, शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। बोलते बोलते दिमाग भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो दिमाग हमारा बहुत ही तेज है, आगे आने वाली चीज़ों को जानता है, समझता है। तो दोस्तों मान लीजिए सत्य कैसे लिखा गया, स कैसे लिखा गया। तो स में अ जब जोड़ा गया, यानी कि व्यंजन के साथ जब स्वर जुटा तब एक अक्षर मिला स, जो कि बिना हलंत का था। यहाँ हलंत, यहाँ ना हलंत। तो एस से स होता है एस प्लस अ, स प्लस अ, एस ना, एस प्लस ए एक्चुअली ए से, तो यही तो स लिखा है। यह इसी तरह यह होगा, तो वाई यह प्लस अ करते हैं तो यह मिल जाता है, यानी कि वाई प्लस ए एक्चुअली वाई है। तो ये है तो यह, तो यही चीज़ तो लिखा गया सत्य को। अब समझ सकते हैं आप दोस्तों, ये था तरीका पढ़ने का, समझाने का। अब हिंदी के नाम जितने भी अपने दोस्त सगे संबंधी एड्रेस पेड्रेस आप जो भी लिखते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े रहते हो, आप इसी भाषा में लिखते हैं लोग, और लिखना भी चाहिए। अपनी भाषा है, अपनी भाषा को इंग्लिश में जो एक्सप्रेस करें और अच्छे से समझें। तो इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिख दे तो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख कर लिख दे तो सभी लोग समझ जाते हैं। अब दोस्तों लास्ट जो है प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट का वॉवेल का ए ई आई ओ यू डबल ओ मैंने लिया है। इससे वर्ड्स लिए, मतलब इसमें वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं जितने हैं। ए को 4 तरह से पढ़ते हैं ना, तो 4 यहाँ 4 लिया है। ई को जो मतलब जो आपको मुझे लगा मैंने लिया। उसके बाद वॉवेल सारे के सारे आप ऐसे ही ले लीजिए, कुछ वर्ड्स जिसके उच्चारण आपको पता है और स्पेलिंग पता हो, इस तरह से लिख लीजिए कॉपी पे, हिंदी इंग्लिश दोनों। और उसके बाद आप देखिए वॉवेल्स में वो आ रहे हैं, क्या उच्चारण आपने किया पहले से जो आप जानते हो उसको, पहले से जो आप जानते हैं, नए नहीं, बाद में नहीं, पहले से आप जो जानते हो उसके वर्ड्स को लीजिए। तो कंपनी में ओ है, मैंने ये लिखा है ताकि समझ में आए। मैं भारी भारी भी ले सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं समझने के लिए, बहुत ईजी। तो कंपनी में COM कम, तो ओ जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, और पी के बाद जो ए है वो भी अ के रूप में उच्चारण हुआ, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, मात्रा चिन्ह से पकड़िए। मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। परफेक्ट में 2 ई है, PER पर, तो ई जो है अ के रूप में, FAC डिफेक्ट ई जो है, तो पहला ई जो है अ के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में भी है, बड़ी के रूप में भी है। TN10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके बाद एस है सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। हालांकि ई का उच्चारण करते समय हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, कि कौन छोटा है कि बड़ा है। हिंदी लिखने के बाद क्लियर हो जाता है ना। तो लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, आई। एस एन सन, सोन थोड़ी पढ़ते हैं, सन, यानी ओ को आ पढ़ रहे हैं, सन। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। और मोटो में एक एम के साथ और टी के साथ दोनों का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट बोलते हैं ना, बट में यू को आ पढ़ाया था, अट। ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ाया था, और ट्यून में यू को EU पढ़ाया था, ट्यून। उसके बाद तो FL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, फ्लड। L को लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है, लुक। तो इस तरह दोस्तों 200 वर्ड्स कम से कम आप कलेक्ट कीजिए, और 20-20 वर्ड, जी हाँ 20-20 वर्ड जो है रोज़ डे बाय डे लीजिए, 10 दिन तक लीजिए, और देखिए 11वें दिन, इससे प्रैक्टिस 20 दिन तक, 10 दिन तक, 11वें दिन आप किसी भी वर्ड को लिखेंगे, लेकिन इसके पहले जो मैंने किया वो सब आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।